हेलो नमस्कार साथियों, भगत सिंह क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही थी क्लास 11 के अवकलन के बारे में। तो इससे पहले हमने चर्चा कर ली थी सीमांक बार लिमिट्स के बारे में। किसके बारे में साथियों? लिमिट्स के बारे में। तो हमने लिमिट्स के सबसे पहले लिमिट्स क्या होती है, क्या चीज होती है, इसके बारे में, इसकी यदि जोड़ में आ जाए, बाकी में आ जाए या गुणा में आ जाए, भाग में आ जाए तो हम कैसे लिमिट्स निकालेंगे, इसके बारे में चर्चा कर ली थी। इसके बाद में हमने एक सूत्र सीखा था एफ डैश ए, यही सीखा था dy बाई डी एक्स। इसको यदि मैं ऐसे भी लिख दूं, y की जगह एफ ऑफ एक्स और यहां पे a की जगह x ले लो, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने लिखा था एफ डैश एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसके आगे था लिमिट as टेंड्स टू 0। ये देखा था ना मित्रों कल पिछले क्लास में। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि भाई जैसे लिमिट्स के थे, कैसे सर? तो हमने सीखा था लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ठीक है। इन दोनों की लिमिट्स थी। तो इसको यदि हम अलग अलग सोल्व करते तो कैसे करते हैं? ऐसे लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, ऐसे लिखते थे। तो इसी प्रकार यदि अवकलन देते हैं जैसे f डैश भाई 2, जैसे आपको दे दिया एक f ऑफ x प्लस g ऑफ x, इसका यदि आपको अवकलन ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? या इसकी जगह माइनस दे दे, या इसकी जगह गुणा दे दे, या इसकी जगह भाग दे दे, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? इस चीज को आज सीखेंगे। तो देखो अब शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को एकदम कंटिन्यू। तो सबसे पहले लिमिट्स में क्या सिस्टम था? चाहे जोड़ हो, चाहे बाकी हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, होता क्या था? हम अलग अलग लिमिट ले सकते थे या नहीं ले सकते थे मित्रों? ले सकते थे ना। अवकलन में ऐसा नहीं होता। अवकलन में हम क्या करेंगे? इधर दोनों को पढ़ेंगे साथ में। यदि दोनों का अंतर करके पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कैसे? जैसे आप क्लास में दो बंदे उठा दिए, आपको कहते हैं इन दोनों में से होशियार कौन? एक बेंचर उठा लिया कोई कमजोर, एक उठा लिया होशियार को। तो आपको पूछेंगे इनमें से होशियार कौन है, तो आप उसको बताओगे जो होशियार है। यदि दोनों मेरे जैसे डपोड़ों को उठा लिया तो फिर क्या पता चलेगा होशियार कौन है, कमजोर कौन है? तो आपको क्या होगा? दोनों का अंतर पता चलता जाएगा ना, तो आपको इजीली याद रह जाएगा। तो इधर अवकलन वाला कर लूं और यदि इधर है सीमा वाला, ठीक है। तो सबसे पहले y बार डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये दो फलन है। डी बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया मित्रों? मतलब हो गया इन दोनों का क्या होगा? अवकलन, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं। इधर क्या था आपने? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ये पढ़ा था हमने। तो इसमें क्या होता था भाई? ऐसा होता था। तब क्या होता था बताओ मित्रों? इसमें ऐसा ही तो होता था, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है यदि जोड़ रहे हो दोनों फलनों के और लिमिट ले रहे हो तो क्या होगा? दोनों के अलग अलग लिमिट ले लेंगे या नहीं ले लेंगे? बताओ मित्रों, हो गया नहीं होगा? ऐसा होगा ना। तो इसी प्रकार अवकलन में होता है। इसी प्रकार क्या होता है? अवकलन में होता है। तो सबसे पहले वाले का अवकलन कर लेंगे प्लस दूसरे वाले का अवकलन कर लेंगे। तो यहां पर क्या सीखा मित्रों बताओ? कि यदि दो फलन जोड़ में दिए हो और उनका अवकलन ज्ञात करना हो तो उन दोनों का अलग अलग अवकलन ज्ञात कर लेंगे। उन दोनों का अवकलन अलग अलग ज्ञात कर लेंगे। अब कैसे? आपको दे दिया x प्लस 2x स्क्वायर, ये फलन दे दिया। इसके बाद लगा दिया आपको डी बाई डी एक्स। यहां पे भी आप x ही ले लो एक बार के लिए। इनको जोड़ना नहीं है, आपको समझना है, केवल समझने के लिए ले रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे dx बाई dx, ठीक है, प्लस d 2x बटा dx। ये दो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा
तो ये dx से dx एक बन जाएगा, ये एक बन जाएगा, 1 + 2 तो कितना हो जाएगा 3। इसको हम अवकलन को भी समझेंगे, एक बार मैं सूत्र बता रहा हूं आपको, अवकलन को भी एक एक चीज को समझेंगे क्या सिस्टम होता है। तो सबसे पहले यदि प्लस वाला हो गया तो क्या होगा बताओ मित्रों, यदि दो फलन प्लस में दिए हुए हो और उनका अवकलन ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे मित्रों, दोनों का अलग अलग अवकलन कर लेंगे। लिमिट्स में क्या होता था, तो लिमिट्स में ये होता था दोनों का अलग अलग लिमिट ले लेते थे, दोनों की अलग अलग लिमिट ले लेते थे। अब यदि चर्चा करें d/dx और यदि माइनस में दिया हुआ हो तो बताओ मित्रों क्या होगा। तो सबसे पहले लिमिट वाले में चलते हैं क्योंकि ये हमारा पढ़ा हुआ है। तो इसमें यदि माइनस में दिया हुआ होता तो हम क्या करते बताओ मित्रों, अलग अलग लिख लेते, अलग अलग ही तो लिखते हैं। तो यहां पे मैंने लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g of x। ऐसा ही करते हैं ना मित्रों, आपने पहले वाला फॉर्मूला हमें ऐसे सीखा था ना, बस इसी प्रकार क्या होगा, ये इधर वाला हो जाएगा। कैसे होगा, तो d/dx f of x माइनस d/dx और ये हो गया अपने g of x। समझे नहीं समझे मित्रों बताओ, अभी तक समझ में आया या नहीं आया। ये फॉर्मूले सीखे थे हमने पहले कि यदि दो फलन जोड़ में दिए हुए हो और उनकी लिमिट निकालनी हो तो क्या करेंगे, दोनों फलनों की अलग अलग लिमिट निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार अपने अवकलन में हो गया, यदि दो फलन दिए हुए हो और उनका अवकलन ज्ञात करना हो तो दोनों का अलग अलग अवकलन ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद में आता है माइनस वाला। तो ये लिमिट में हमने सीखा था या नहीं सीखा था बताओ मित्रों, कि दो फलन यदि एक ऋणात्मक फलन हो और उनकी लिमिट लेनी हो तो माइनस का चिन्ह तो जैसे कि जैसे रह जाएगा और दोनों की लिमिट ले लेंगे। तो मित्रों इसी प्रकार ये अवकलन वाला हुआ तो नहीं हुआ बताओ, ये हुआ या नहीं हुआ मित्रों, हो गया ना। देखो दो फलन है, बीच में माइनस का चिन्ह है और ये अवकलन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, पहले वाले का अवकलन कर देंगे और ये माइनस कर देंगे दूसरे वाले का अवकलन, माइनस दूसरे वाले का अवकलन है। अब हम बात करते हैं गुणा वाले में। तो मैं सोच रहा हूं कि आज यदि हम इन दो की चर्चा कर ले तो कैसा रहेगा मित्रों, इन दो की चर्चा कर ले तो चलो इन दो की चर्चा करते हैं, इन दो की करते हैं। गुणा वाले को हम कल सीख लेंगे, गुणा और भाग वाले को किधर भाग कर तो जाएंगे नहीं है, तो इनको हम सीखेंगे कल। तो इसको पहले दो की चर्चा करते हैं, इसके संबंध इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, कि यदि f डैश है, f डैश a का मतलब क्या हुआ मित्रों बताओ, इस डैश का मतलब क्या होता है, ये डैश क्या दर्शाता है बताओ मित्रों, ये डैश दर्शाता है मित्रों अवकलन को। किसको दर्शाता है, अवकलन को। इसके बराबर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था भाई, f डैश x कर लो यहां पे, ठीक है। इसके बराबर मैंने बताया था d ऑफ dx है और ये f ऑफ x, इसका फॉर्मूला था लिमिट h टेंड्स टू 0 f है x प्लस h है माइनस f ऑफ h है बट्टा h। ये फॉर्मूला सीखा था या नहीं सीखा था बताओ मित्रों, सीखा था। इसके आधार पर मैंने आपको sin x का, cos x का दो तीन अदर एग्जांपल करवाए थे या नहीं करवाए थे, करवाए थे ना। चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। यदि आपको दिया हुआ हो f ऑफ x बराबर 2x, पहले एक बार केवल x ले लो आप फायदे के लिए x। तो बताओ मित्रों, अब यदि इस फॉर्मूले से मैं करूं, यदि बंदे ने दे दिया f ऑफ x बराबर x है और बोल दे कि इसका अवकलन ज्ञात करो, तो कैसे करेंगे बताओ। तो f डैश x है, अपने पास ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला जिंदाबाद है। इस फॉर्मूले को लिख दो भाई, f है x प्लस h है माइनस f ऑफ h है और ये बट्टा में मैंने लिख दिया h है, ये बट्टा f ऑफ, सही लिख रहे यार, x फॉर्मूला में थोड़ी मिस्टेक है, क्या बेट सी बता, फॉर्मूला मिस्टेक नहीं करनी है, ये f ऑफ x है। अब बताओ कैसे होगा मित्रों, अपने को f ऑफ x बराबर क्या दिया है, x,
ये कह रहा है जहां पर आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे x प्लस एच है। लिख दो, क्या लिख दो? तो मैंने यहां पे लिख दिया लिमिट ये h टेंड्स टू 0 और यहां पर x प्लस एच दिखाई दे रहा है, तो अपने को x की जगह क्या लिखना है मित्रों? x प्लस एच है, तो अपने पास x है तो इसकी जगह मैंने लिख दिया x प्लस एच है माइनस f ऑफ x का मान क्या दिया हुआ मित्रों? केवल x है और ये बट्टा h का h है, जैसा रह जाएगा। अब बताओ मित्रों, इस कोष्टक को खोलूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अब ये तो प्लस का x है मित्रों और ये अपना माइनस का x है। इस x में से ये x घटेगा तो क्या बचेगा? कुछ ही नहीं बचेगा। दो साथी बराबर की हिम्मत वाले लड़ेंगे, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचता। तो इस x से x ये चला जाएगा, तो अपने यहां पर क्या बच जाएगा मित्रों? लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये h बटा h, h में h का भाग देंगे तो कितना होगा मित्रों? 1। कितना होगा? अब 1 में लिमिट लगाओ, क्या फर्क पड़ता है बताओ मित्रों? इसमें यदि कांस्टेंट संख्या में लिमिट लगाते हैं तो कोई फर्क पड़ता है क्या मित्रों? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मित्रों बताओ? 1 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा मित्रों। अब होता क्या है? यदि इस फॉर्मूले से कर लिया, ये वही बात है, ये आपको सिखाने के लिए केवल है। 12th में हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। 12th में फॉर्मूले का यूज करेंगे किसका? तो 12th वाले फॉर्मूले को देखते हैं। अभी देखो, सीधा दिया हुआ होगा कि f ऑफ x बराबर x से, f ऑफ x बराबर x से, और सीधा कह देगा आप तो अवकलन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? कहेगा अवकलन ज्ञात करो। अब कैसे करेंगे वहां पर? तो होता क्या है भाई, f डैश x का मतलब क्या हो गया कि इसके आगे d बाई dx लगा दो। f ऑफ x के क्या लगाना है? d बाई dx। d बाई dx का मतलब क्या है? d का मतलब हो गया डेरिवेशन, dx का मतलब क्या हो गया? ये भाई नीचे x क्यों लिखा है बताओ मित्रों? ये कह रहा है कि x के सापेक्ष अवकलन करना है अपने को। किसके सापेक्ष अवकलन करना है? x के सापेक्ष। आपने किसी को बताना मत, विज्ञान में आपने वेग पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा वेग, एक आपने त्वरण पढ़ा होगा, a बराबर dv बटा dt। पढ़ा नहीं पढ़ा? तो ये किसके सापेक्ष अवकलन है? ये वेग का टाइम के सापेक्ष है। किसके सापेक्ष है? ये t का मतलब है टाइम है, समझ गए? इसी प्रकार ये यहां पर हो गया x के सापेक्ष। तो अब अपने बताओ मित्रों, ये मैंने d बाई dx लिख दिया। f ऑफ x अपने क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है, तो ये लिख दो x। तो ये हो जाएगा dx भाई, ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे dx का dx बचेगा, dx से dx कट जाएगा और अपना क्या बच जाएगा? क्या बच जाएगा मित्रों? 1। क्या बच जाएगा? 1। समझ में आया मित्रों? समझ में आया? ये हो जाएगा अपना 1। अब यदि हम बात करें आगे की बात करें, तो मैं यदि इसकी जगह 1x की जगह मैं यहां पर लिख दूं 4x। क्या लिख दूं मित्रों? 4x। अब क्या होगा रे? अब यदि कहते हैं कि f डैश x ज्ञात करो तो क्या करेंगे बताओ मित्रों? तो इसकी जगह वही बात, अपने को तो एक ही फॉर्मूला आता है कि d बाई dx है और ये अपना f ऑफ x, यही फॉर्मूला आता है ना मित्रों? लिख दो यार, जिस फॉर्मूला आ रहा है उसी में लिख दो। तो d बाई dx है और f ऑफ x की जगह अपने को क्या लिखना है? 4x। क्या लिखना है? 4x। अब बताओ रे मित्रों, हमने सीखा था लिमिट में, क्या सीखा था बताओ? मैंने ऐसा बताया था लिमिट x टेंड्स टू a और लैम्बडा f ऑफ x। यदि ऐसा दे दिया जाए तो क्या करते थे? इस लैम्बडा को बाहर ले लेते थे और ये लिमिट है वो केवल f ऑफ x के लगाते थे या नहीं लगाते थे? बताओ रे मित्रों, लगाते थे या नहीं लगाते थे? लगाते थे। इसी प्रकार अपने यहां पर तो 4 कांस्टेंट है। 4 क्या है? कांस्टेंट है। तो एक बार के लिए हम 4 बाहर ले लेते हैं, तो यहां पर क्या बच जाएगा? dx बाई dx है, dx बटा dx क्या हो जाएगा? 1। तो 4। अब कंफ्यूजन कहां पर होता है? कंफ्यूजन होता है यहां पर कि सर जी यदि यहां पर केवल 4 ही दे दिए जरा, केवल 4 ही दे दिए जरा, कि जरा कहीं कर भाई कंफ्यूजन तो हट है, x नहीं देवे जरा।
आ था को मन में सवाल उठनो भी जायज है क्योंकि वो सवाल नहीं उठियो जाता था पढ़िया ही नहीं तो वो सवाल उठियो जरा काई कर छा बताओ मित्रों पाई बाद अपन तो एक ही सूत्र आवे है किसो सूत्र आवे है ओ d/dx f (x) वालो वो एक ही तो सूत्र सीखियो ठीक है और लिख दियो d/dx और f (x) की जगह लिख दियो 4 है अब गुरुजी थे कि लिमिट मेथड लिमिट लगाता आपा भाई यदि अटिया हो जाता हो कराई कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और 4 आ जाता ना इसका उत्तर कितना आता मित्रों 4 आता लेकिन अट उत्तर आसी 0 अट उत्तर कहां से 0 कहां से 0 तो अपन एक चीज रटने ही पड़सी काहे रटा मित्रा बताओ मित्रों कि यदि थाने कह दियो कोई कांस्टेंट का मतलब कहा है गिनती का कोई शब्द हुआ है गिनती का कोई शब्द हुआ है या ज्या करें दे दिया करें a लैम्बडा b c ए दे दियो है ना कुल मिलाकर कांस्टेंट होना चाहिए मतलब फलन है ना एक तो दे दिया था ना x² + 4y ना x² + 4x + 10 अब एक मान कांस्टेंट कहीं है 2x² लगा दियो नोट तो दो कांस्टेंट है और 4 कांस्टेंट है और 10 कांस्टेंट है x को तो फलन है x को तो फलन है तो अपने जुकाई जितना ही कांस्टेंट है ना वहां को अवकलन कतो है 0 कतो है मित्रों 0 आ चीज ध्यान रख लीजो भेजा काम वाले देख लीजो तो मतलब अब डेस x की जगह यदि कोई मैं कांस्टेंट ले लो कांस्टेंट का मतलब c भाई यदि मैं सीधे सीधे लिख दूं c को मतलब क्यों कांस्टेंट कोई सी भी राशि हो 0 1 2 3 4 लाख करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ किसी भी राशि हो अपन कहते हैं को अब डेस x यानी अवकलन ज्ञात करो तो अवकलन ज्ञात कर सीधे सीधे लिख दीजिए बोला कांस्टेंट राशि यानी को 0 कांस्टेंट राशि वैसे को काहे हो जैसे 0 इस चीज को ध्यान रखना है अब यदि अपन दे दियो बैठे काहे दे दियो रे मित्रों और दे दियो x + 4x x + 4x अब देखो गुरुजी सीधा है तो जोड़ लियो तो अठापा बात समझने खातर सीधा को नहीं जोड़ा क्यों को नहीं जोड़ा रे सीधा जोड़ ली करसिया बिना जोड़े करसिया देखो अटके दिया था ने अब डेस x ज्ञात करो यदि जरा तो मैं काहे करसियो मैं करसियो भाई d/dx x + 4x ओए तो फार्मूला लगासियो भाई d/dx को मतलब अवकलन है और ओ आप x हो ही गयो अब बिना पापा काहे सीखियो बार फार्मूला सीखियो जरा यदि दो फलन जोड़ में दिएड़ा हुए और बा को अवकलन ज्ञात करनो है तो काहे करा तो बा को अलग-अलग अवकलन ज्ञात करा तो और बात है तो कर लियो dx/dx और प्लस को चिन्ह है को दिया लगा दियो और d/dx है ओ जवाब अपने 4x ओ जो है 4x अर्थ है समझ में आई दियोली तो dx और dx दियो 1 है प्लस और 4 12 जैसे 12 में सीखियो और dx/dx बच जासी तो dx और dx जातो रे 8 बची 4 4 1 जी 5 आज इस समझ में आएगी तो अब अपन जोड़ रखना यदि भाई जब था के मन में ये आ रही है कि x + 4x जोड़ी तो बनियो 5x उजासी कोनो जासी उजासी तो मित्रों उजासी ना कर लियो टे तो d/dx है f (x) तो अट d/dx है और 4x कतो गया अपन f (x) काहे गयो 5x है तो अट कर दियो 5x है तो 5 12 लियो और dx/dx उजासी तो उत्तर कितना जैसे बताओ मित्रों 5 तो ए तो यूं आवे फार्मूला हूं तो आई मतलब अपन फार्मूला है जो गलत तो कोनी फार्मूला गलत तो कोनी अब एक माइनस वालो करांगे ते बताओ तो माइनस वालो भी कर लेवा और ताके समझ में आ गयो जना कोई गणो जरूरी कोनी कोई गणो जरूरी कोनी तो अब अपन काहे कर छे एक माइनस वालो चलो कर ही लेवा तो माइनस वालो काहे लेवा एक लियो बताओ तो एग्जांपल मन में सोचो चलो आएगी मन में f (x) बराबर है 10x है -7x है माइनस का x चलो अपन दो संख्या ले रहे करे काम की चीज है उसी इनके लिए f (x) ज्ञात करो तो आप काहे क्रिया करा बताओ d/dx है f (x) ज्ञात क्रिया करा आए तो ज्ञात करा तो अपन लिख दिशा d/dx है और 10x है और माइनस को 7x ठीक है अब कर लियो अलग अलग लगाइया
अब हम भाई बाकी वाले में तो सीखो, यदि दो फलना को घटाव हो और भी क्या अवकलन करनु हो तो आप दुनिया को फलना को कहीं कर अलग अलग अवकलन करे घटा दे। तो पहले आप को ले लो, तो d बाई डी एक्स है हो गया अपने 10x है, माइनस d बाई डी एक्स है हो गया अपना 7x है। 10 12 आ जासी, 10 कहीं आ जासी 12 8 कहीं बस dx बाई dx है माइनस है इम 7 12 आ जासी और 8 कहीं बच जासी dx बाई dx है, dx dx 1 गुजी 8 1 गुजी 10 माइनस 7 है और 10 9 7 तरह जान खता जासी आपने 3 कहीं आ जासी 3। अब देखो देखा 10 9 7 जाओ ना खता है 3x एक अवकलन 3 आवेगी। देखो देखा मित्रों भाई आपने उत्तर कितना आ रहा है, भाई अपना फॉर्मूला में उत्तर कितना आ रहा है 3। तो अब देखो सिद्धो कर देखो 3 आवेगी तो f डैश x ज्ञात कर श्याम तो काई हो जासी d बाई dx है और f ऑफ x अपन 3x है, ए 3x है 3 12 आ जासी और dx बाई dx हो जासी ओ कट जासी कितना आ गया उत्तर है 3। तो आज अपन दो फार्मूला सीखा, इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है, 12th के लिए बेसिक है एकदम, यहां देख लो और फार्मूला तो मैंने पहले ही सीख लियो, पहले आना चाहिए जो। और आज वाला फार्मूला और देख लीजिए, आज वाला फार्मूला एक बार मैंने और मैं लिखा दूं कि भाई यदि फार्मूलो कह रहे है काहे कह रहे मित्रों d बाई dx को मतलब तो सीख गया नालायक को बताई, d बाई dx को मतलब है अवकलन है, काहे हो गया मतलब है अवकलन है। अब वो d बाई dx को मतलब समझ गया ना तो कोई समझ जैसे हो कि d बाई dx मतलब अवकलन है, कोष्टक में कहीं दे दिया अपन दो फलन दे दिया f ऑफ x और g ऑफ x। अब वो कहीं के कोष्टक कोई को मतलब क्या है पहले को समझो कि दो फलन है जगह जोड़ के मायने एरपा को कहीं ज्ञात करना अपन है अवकलन है ज्ञात करना है। जब वो फार्मूला अपन कहीं के वे वो फार्मूला क्या दुनिया फलना को अलग अलग अवकलन है ज्ञात कर लियो, पीछे प्लस को चिन्ह है तो प्लस को लगा दियो, माइनस को तो माइनस को लगा दियो कि ये फार्मूला कौन सी तरह का सी भाई यदि दो फलना को योग हुए भी को अवकलन ज्ञात करना मा फलना को अलग अलग अवकलन करे एर पच काई करना है योग करना है, पच काई करना है मित्रों योग करना है। इस प्रकार यदि माइनस वगैरह इस प्रकार यदि माइनस वगैरह बताओ मित्रों तो भी ओए काम करे सी फार्मूला जड़ प्लस को चिन्ह दियो जड़ माइनस को कर दियो बताओ अब ऑफ x माइनस है d बाई dx है और g ऑफ x और तो लिमिट में हो तो और वो अवकलन में है, जबकि आगे आप गुणा और भाग बढ़ श्या वो थोड़ा लिमिट आना चेंज उसी। तो एक खातिर अभी तक फार्मूला नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लियो, ए फार्मूला है जो देख लो बेसिक है अवकलन के लिए बेसिक फार्मूला है जहां आपने किताब पढ़ने सीखा इंग्लिश की बी के लिए एबीसीडी वगैरह नहीं बी टाइप का है। तो ये खातर देख लो बेसिक फार्मूला है, स्क्रीनशॉट लियो तो स्क्रीनशॉट ले लियो, काम की चीज है। आ फार्मूला कल याद करिया जो कल आप चर्चा करछा यूं आगे की जगह गुणा भाग वाला फार्मूला बान की चर्चा करछा। तो ठीक है आज तो घणो ही है। और रही बात अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद जय भारत।